रिसेंटली रिलीज्ड हुई थॉर लव एंड थंडर से बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किए गए, जिनमें एक न्यू थॉर के रूप में जेन फॉस्टर की द माइटी थॉर, एक बहुत ही ट्रेजिक विलन के रूप में गॉर द गॉड बचर और ग्रीक गॉड्स के ग्रुप के लीडर के रूप में जूस को भी इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन थॉर लव एंड थंडर में सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा एक न्यू पावरफुल एंटिटी एटर्निटी, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हो सकता है। अब बहुत सारे ऐसे एमसीयू फैन जिन्हें मार्वल कॉमिक्स के बारे में नहीं पता है, उन्हें एटर्निटी की हिस्ट्री और उसकी पावर्स क्लियर नहीं होंगी। एटर्निटी को थॉर लव एंड थंडर में सेम वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी के रूप में दिखाया गया है जैसा हमने मार्वल कॉमिक्स में देखा है, लेकिन फिर भी इन दोनों कैरेक्टर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा थॉर लव एंड थंडर में दिखी एंटिटी एटर्निटी को। और एज यूजुअल स्पॉयलर्स अलर्ट गाइस, क्योंकि इस वीडियो में होंगे बहुत सारे स्पॉयलर्स मूवी से रिलेटेड, तो जिन्होंने मूवी अभी तक नहीं देखी है प्लीज वीडियो बाद में देख लेना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। थॉर लव एंड थंडर की इवेंट्स के थ्रू हमें पता चलता है कि एटर्निटी एग्जिस्ट करती है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में, और उस तक सबसे पहले पहुंचने वाले इंसान को वो ग्रांट करेगी एक विश, और यही चीज मूवी के क्लाइमैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब थ्रू आउट द मूवी विलन गॉर द गॉड बचर का प्लान होता है गॉड्स को खत्म करने का, जिसके लिए वो जाना चाहता है एक ऐसी कॉस्मिक एंटिटी एटर्निटी के पास जहां तक आज कोई नहीं पहुंचा है। बट गॉर ये रियलाइज करता है कि एटर्निटी तक पहुंचने के लिए बाइफ्रॉस्ट ही वो रास्ता है, और बाइफ्रॉस्ट को जनरेट करने के लिए सबसे इजी तरीका है थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर। अब ऑब्वियसली मूवी में थॉर और उसकी टीम मिलके गॉर को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना ये डिस्ट्रक्टिव प्लान अचीव ना कर पाए, लेकिन फिर भी फाइनली जब नेक्रोसॉर्ड और म्योनिर के डिस्ट्रॉय होने के बाद मरता हुआ गॉर इटर्निटी तक पहुंचता है, तब थॉर उसे कन्विंस कर लेता है कि उसे सभी गॉड्स की डेथ की जगह लव को चूज करना चाहिए, और गॉर अपनी विश में मांगता है अपनी मरी हुई बेटी को वापस। और गॉर की विश ग्रांट करने के रूप में इटर्निटी उसकी मरी हुई बेटी को फिर से जिंदा कर देती है, और फिर गॉर और जेन की डेथ के बाद गॉर की बेटी को रेज करता है थॉर एज अ पेरेंट। और एक डेड पर्सन को जिंदा कर पाने की पावर्स ये एक्सप्लेन करता है कि इटर्निटी कितना पावरफुल कैरेक्टर है। मार्वल कॉमिक्स में इटर्निटी का अपीयरेंस मूवी की तरह ही सिमिलर दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक्स में भी इसी तरह दिखने वाली ये एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी सिर्फ तभी मैनिफेस्ट होकर खुद को प्रेजेंट करती थी जब उसे लगता था कि यूनिवर्स किसी मेजर खतरे में है। कॉमिक्स में द लिविंग ट्रिब्यूनल के अलावा सबसे पावरफुल रही है इटर्निटी, जो कि स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी और मैजिक इन सभी को ऑल्टर कर सकती है। अब कॉमिक्स में इटर्निटी का फर्स्ट अपीयरेंस 1965 की कॉमिक बुक सीरीज स्ट्रेंज टेल्स में हुआ था, जिसमें मेन कैरेक्टर थॉर नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज था। ये कॉस्मिक एंटिटी अपनी सिस्टर, जो कि उसकी काउंटर पार्ट है इन्फिनिटी, उसके साथ रिप्रेजेंट करती है पूरे मार्वल यूनिवर्स को। कॉमिक्स में मल्टीवर्स के हर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है एक इटर्निटी, और कॉमिक्स में तो इटर्निटी को उस पूरे यूनिवर्स की सभी लाइफ और चीजों की टोटलिटी के रूप में डिफाइन किया गया है। इटर्निटी के बच्चों के रूप में हमें बहुत सारे और सेल्फ कंटेन्ड एंटिटीज देखने मिली, जिनमें एम्पैथी, एंट्रोपी, एपिफनी और इयॉन भी है। और जैसे मैंने पहले कहा, इटर्निटी तभी मैनिफेस्ट होके खुद को प्रेजेंट करती थी जब वो डिटेक्ट करती थी बहुत ही बड़ा रिस्क यूनिवर्स को, जैसे कि डार्क डायमेंशन के विलन डोरमामू और टाइटन थैनोस, जो इन्फिनिटी जेम्स कलेक्ट करने के साथ साथ हार्ट ऑफ यूनिवर्स भी कलेक्ट करने की कोशिश में था। इवन दो ये माना जाता है कि इटर्निटी एक ही टाइम पे हर जगह यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, और कॉमिक्स के थैनोस ने तो इटर्निटी को एक प्रिजन में कैद कर दिया था। बट देन अगेन कॉमिक्स का थैनोस एमसीयू वाले थैनोस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब इटर्निटी को किसी ह्यूमन बीइंग से या फिर किसी सॉर्सरर से कम्युनिकेट करना होता था, तब वो ह्यूमनाइट फॉर्म भी ले सकती थी। मल्टीवर्स की सभी इटर्निटीज को प्रोटेक्ट करता था उनका खुद का गार्डियन और प्रोटेक्टर कैप्टन यूनिवर्स। और हो सकता है कि इटर्निटी के बाद फ्यूचर के एमसीयू वर्ल्ड में आगे जाके कैप्टन यूनिवर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। अब मूवी में ये चीज क्लियर नहीं की गई है कि क्या इटर्निटी सिर्फ वही विश ग्रांट करती जो यूनिवर्स के लिए सही होती, यानी कि अगर गॉर अपनी विश में सभी गॉड्स का एंड मांगता तो क्या इटर्निटी उसकी वो विश भी पूरी करता। अब लोकी सीरीज में लिविंग ट्रिब्यूनल के एक टीजर के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें लाइव एक्शन में लिविंग ट्रिब्यूनल देखने मिला, और डिज्नी प्लस की एनिमेटेड व्हाट इफ सीरीज से उआ टू द वॉचर भी दिखा, और उसके अलावा इटर्नल्स मूवी के साथ इंट्रोड्यूस हो गए हैं सेलेस्टियल्स भी, जिसका मतलब है कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी मार्वल कॉमिक्स की तरह बहुत क्राउडेड होता जा रहा है, कुछ ऐसी एंटिटीज के साथ जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इन सारी एंटिटीज के साथ मार्वल ने फ्यूचर क्या प्लान किया है वो इमेजिन करना सिर्फ
एक गेस गेम होगा। अगले साल कैंग द कंकरर के रूप में एक और बहुत ही बड़ा विलन एमसीयू में एंट्री करेगा और ये सारी इतनी पावरफुल एंटिटीज उसके प्लान को कैसे इम्पैक्ट करती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। रिसेंट की एक कमेंट में मैंने पढ़ा कि इटर्निटी के विश का यूज किया जा सकता है टोनी स्टार्क को वापस लाने के लिए। आपके हिसाब से इटर्निटी की पावर्स का यूज एमसीयू में और कहां हो सकता है, मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।